वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? आप उड़ीसा से हैं? जी। किसके पास बात करनी था? किससे बात करनी? आपसे ही बात करना था। हम्म। आप कहाँ से हैं हज़रत? आप नंबर कहाँ से मिला आपको? वो ग्रुप में किसी साथी ने शेयर किया, बहुत सारे नंबर शेयर किया, उसमें आपका भी नंबर था। आपकी मैं फ़रागत कहाँ से धामनगर हज़रत? शरीफ से हूँ। जी, धामनगर शरीफ। धामनगर से ही? धामनगर शरीफ। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। तो फ़रागत कहाँ से है हज़रत आपकी? चारों लोग मुजाहिदीन मिल्लत। अच्छा, आलिम हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हज़रत ये प्रोफेसर कादिर। असल में हज़रत ये ख्वाजा अबू तालिब के ईमान के मुतालिक क्या अक़ीदा होना चाहिए? ख्वाजा अबू तालिब कहाँ के हैं? हुज़ूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। वो हजरत अबू तालिब जी 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 जो है, ठीक है। जी। तो बहरहाल उन्होंने ईमान नहीं लाया, ठीक है। नहीं लाया ना? हाँ तो उनको तो फिर तो कुफ्र की हालत में उनकी मौत आई ना? हाँ हाँ, कुफर की हालत में ही मौत हुई। तो काफिर कह सकते हैं उनको? हाँ काफिर कर सकते, लेकिन हमारे उलमा ने किताबों में जहाँ जहाँ जिक्र किया है जी। तो वहाँ पर हजरत के साथ में नाम लाया। उसकी अच्छा। वजह ये बयान करते हैं कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है, ठीक है। जी। तो हमारे हुजूर की परवरिश करने के बिना पर जी, ठीक है। लेकिन हकीकत में ये है कि वो ईमान के काफिर ही हैं, काफिर हैं? ठीक है। अच्छा, मगर उनका उनका कुफ्र तो कुरान पाक से साबित है ना? तो किसी का भी कुफ्र अगर बंदा इस्लाम कबूल नहीं किया है, माना नहीं है, हुजूर ने पेश किया, उन्होंने कबूल नहीं किया, बात है ना। हाँ, कुफ्र का सिर्फ फतवा रज़विया में जो है कई जगह लिखा गया है इसके मुतालिक कि कुफ्र। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा उनके मुतालिक, बहुत सारी बातें इसे आई हैं। तो बहुत सारी रिवायत आई जो जिसके मुताबिक इन्होंने जन्नन 2 साल पहले हाशिमिया ने, तो उन्होंने उनके मुसलमान के सबूत के लिए बहुत सारी दलील पेश की, ठीक है। जी जी। तो फिर हुजूर बड़े बड़े उलमा किराम अकाबिर उलमा किराम ने रद्द किया, तो उन्होंने फिर समझा, फिर उन्होंने भी तौबा किया कि नहीं, फैसला किया कि नहीं, जो पहले का फैसला हुई है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है। हाँ, लेकिन वो एक किताब है जो ईमान अबू तालिब। वही हाशिमिया लिख के है, जो मुसन्निफ रहेंगे। नहीं नहीं हज़रत, ये तो जो फाजिल बरेलवी साहब हैं, अहमद रज़ा ख़ान साहब, उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने लिखा है कि हदीस को, बुखारी शरीफ के हदीस और कुरान पाक की 2 आयत, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, और एक मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा, दोनों आयत पेश की हैं। और दोनों आयत पेश करके साबित किया है कि कुरान पाक और हदीस से जो है ख्वाजा अबू तालिब का कुफ्र साबित है, जो ईमान नहीं लाया, आखिरी वक़्त में बग़ैर ईमान के दुनिया से गए। और फतवा रज़वी में लिखा है कि तमाम उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ना हुई तो अबू तालिब जहन्नम के सबसे निचले तबक़े में हुए, क्योंकि कमाली मारिफत के बावजूद उन्होंने इनकार किया। अल्लज़ीना आतैना जी, ये तो सही है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कमाल दर्जे के पहचानते थे, हाँ, सबको तमाम तर पहचानते हैं, उनके मारिफत होने सामने के रहे, बावजूद। जी। सबकी मार्फत हुई उनको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बावजूद उन्होंने कबूल नहीं किया, जी तो उस बिना पर उन्हें आजाद सकते होंगे, ठीक है। जी, सही कहा आपने, ये जो लिखा है वही बताएंगे ना हज़रत। तो हज़रत एक बात ये है, ये अहमद यार ख़ान नईमी साहब, जो उन्होंने की बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम ये कि जो चचा हैं उनके मुतालिक है कोई तान तशनी करे तो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ का ज़रिया है। और यहाँ तक एक बात लिखी है, फ़ैज़ अहमद ओवैसी साहब हैं जो मुफ़स्सिर कुरान हैं और मुनाजिर भी हैं, उन्होंने एक बात लिखी है कि कारी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने, उनका भी मौक़िफ़ यही था कि ख्वाजा अबू तालिब को काफिर समझते थे हो, जिनकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी मुसीबत और अजाब उन पर आया। ये बात ये भी लिखी उनके है हज़रत। रिवायत है। जी।
ये किनका, मुल्ला अली कारी की? हाँ, मुल्ला अली कारी पर फैज़ अहमद ओवैसी साहब ने कहा है, हम्म, मुल्ला अली कारी पर कि उन पर अजाब आया। हम्म। ये किताब का नाम है रसाइल ओवैसिया, तो साहिल में रसाइल ओवैसिया किताब का नाम है, उसमें लिखा है। कौन सा ग्रुप में नंबर भाई आप? ओ ये किल के रज़ा, तिलके रजा में मेरा नंबर कहाँ से आ गया? वो सब मसला ये बरेलवी मसले से ताल्लुक़ रखते हैं ना सब उसमें, हाँ तो वो तो है, मैं भी तो उसमें तो ज्वाइन नहीं हूँ ख्याल। तो शायद दिया होगा, अगर आप होते तो पता चल जाता आपको। तो हज़रत मैं ये अर्ज़ कर रहा था, वो लिस्ट जरा शेयर करेंगे मेरे पास? अच्छा जी है, ठीक है हज़रत, मैं ये कह रहा था जी। जिस तरह अबू तालिब का कुफ्र को कुरान पाक से साबित किया है, उसके बावजूद भी उनके कुफ्र पर खामोश होने को कहा गया है, और ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ का ज़रिया बनेगा। तो मैं अर्ज़ करता, अब ये जो उलमाए देवबंद हैं उनका कुफ्र तो इससे वाज़े नहीं है ना, कुरान और हदीस से। हाँ, उनकी तो गुस्ताखी वाजे है सब, कुरान और हदीस से वाज़े है। कुरान और हदीस से नहीं, बल्कि जो कुरान और हदीस में जो बताए गए कि ताजीम वगैरह तो जरा सा गुस्ताखी की जाए, ठीक है, जी जी जी। तो वो सब जो नस्से कहता ही है। हज़रत आपका नाम क्या है हज़रत? अच्छा, मैं समझ गया आप कौन है, ठीक है। कौन है हज़रत? आप किल के रजा से नहीं है, ठीक है। किल के रज़ा ग्रुप में हूँ हज़रत मैं। तो नंबर मेरे पास पहले वो शेयर करो, वो मैं शेयर करता हूँ। हज़रत आपका नाम क्या है? तो लिस्ट शेयर करो, मैं बताता हूँ सब। नहीं हज़रत, नाम बता देना। चलो नाम नहीं बताया हज़रत, मैं क्या पूछ रहा हूँ हज़रत, इतना हज़रत आप उलमा हैं, हज़रत उलमा हैं, इस तरह परेशान ना हो। आप जो जवाब देंगे ना, आप मुदल्लल जवाब देंगे। अगर आप इस तरह अगर हिचकिचाहट करेंगे तो मैं अभी नया तालिब इल्म हूँ, ठीक है। नया तालिब इल्म हूँ, तो हज़रत नया तालिब इल्म है, लेकिन किसी को परेशान कर सकते हैं आप। अरे सुनो, पहली बात, जी परेशान किस तरह परेशान? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको मैं ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो परेशान करेंगे ना सबको आप। मैं ये क्या बोल रहा हूँ हज़रत, हज़रत सुने ना, परेशान आप हज़रत कैसा लफ्ज बोले? मैं हज़रत क्या बोल आपका रहा हूँ उसको तो सुन लो। आप सुन नहीं रहे हैं हज़रत। मैं आपको हज़रत से बात अदब से बात, मेरे को गाली दिया हज़रत, मैं भी तो अदब से, मैं तो कोई लफ्ज नहीं बोला आपको, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं आप। सुनिए, जी। मैं आपको पहले जवाब दे रहा हूँ, सुनो, मेरी बात तो पूरा मुकम्मल होने दो, माशाअल्लाह। आप बोलते रहोगे। जी जी, अच्छी बात है, बोले ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी नया तालिब इल्म हूँ, जी जी जी। मुझको जवाब देने के लिए हाँ कुछ किताबों का मुताला करना जरूरी है, अच्छा। तब मैं जवाब दूंगा। नहीं हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ, वक्त लूंगा, मैंने मतलब क्या, मैं वक्त लेके जवाब दूंगा। नहीं हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म, मैं बोल रहा हूँ हज़रत, जब आपके सामने किताब भेज दी जाएगी तो आप देख के पढ़ सकते हैं ना हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रा नेट चालू करें हज़रत, नेट चालू करें। आपके पास तमहीद ईमान है? फाजिल बरेलवी साहब की किताब तमहीद ईमान जानते हैं हज़रत, पढ़ी है आपने? हेलो हज़रत, आप फ़ोन चालू रखें लेकिन बोल नहीं रहे हैं। आप नेट चालू रखें, हाँ चालू किया आपने हज़रत, दे देखें आपके हवाला पर शायद लग रहा है पढ़ रहे हैं आप। हज़रत मैंने आपके पर्सनल पे सफ़ा नंबर 132 वाला ये तमहीद ईमान का स्कैन भेजा है, उसमें लिखा यानी मुद्दईयान जदीद, जिनसे मुराद, नीचे हाशिया देखें आप, यहाँ लिखा है, जो ऊपर जो 518 लिखा है ना, नीचे निशान लगा कर लिखा है, नए सिरे से ये दावा करने वाले मुद्दईयान जदीद। ये कौन है? ये गंगोही और अम्बेडवी, दो नाम, यानी गंगोही और अम्बेडवी दो का नाम लिखा है। और फाजिल बरेलवी सब कह रहे हैं कि मुद्दईयान जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। किसको? उलमाए देवबंद के अकाबिर को। हज़रत पढ़ लिया आपने? हज़रत जवाब तो दें। हाँ पढ़ लिया हज़रत, क्या लिखा? कहने का मतलब जो इस्माइल दहलवी के मुतालिक आ रहा है साहब, सीधे लाइन पर आओ पूरा जी जी मौजू पर। जी जी जी। तो आला हज़रत ने जो माशाअल्लाह किया, जी। कुफ्र नहीं कहा, ठीक है। नहीं हज़रत, आप गलत समझ रहे। मतलब ना, 3 नाम यहाँ पे है, 3 नाम है। एक इस्माइल दहलवी और नीचे है कि ये दावा करने वाले, यानी मुद्दईयान जदीद, नए सिरे से दावा करने वाले
कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, यानी गंगोही और अम्बेठवी अकीदा भी बता दिया, नाम भी बता दिया कि अम्बेठवी और गंगोही का अकीदा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। उनको अभी तक वो मुसलमान जानते हैं। सही है ना कि गलत है हजरत ये इबारत? अब बताएं, जब मसलक आला हज़रत बरेलवी के मुजद्दिद, जिस फ़िरक़े का मुजद्दिद अहमद रज़ा साहब खुद कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी और अम्बेठवी और गंगोही को मैं अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, फिर उसके मानने वाले अगर उलमा देवबंद के अकाबिर को अगर काफिर कहे तो बताएं हज़रत काफिर कौन हुआ? और फिर इम्तियाज़ अहले सुन्नत लिखता है कि जो मसलक के आला हज़रत का मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। और हसमत अली लखनवी साहब लिख रहे हैं अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर कि जो अहमद रज़ा का हम अक़ीदा ना हो, जो आला हज़रत का, हम उसे काफिर जानते हैं। आप तो आलिम हैं ना हज़रत, बता दें कि ये अहमद रज़ा साहब खुद अपनी किताब में लिख जाएं कि हम तीनों को मुसलमान जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई बरेलवी नासमझी में, गलतफहमी में, जिहालत में और क्या ज़िद और दुश्मनी में, देवबंद की दुश्मनी में अगर उलमा देवबंद को या देवबंद के काबिर काफिर कहे, बताएं वो मुसलमान होंगे? वो सुन्नी कह सकते हैं अपने आप को, आशिक़ रसूल कह सकते हैं, फिर अपनी दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में या अशार लिख सकते हैं तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की दावा कर सकते हैं? वो कौन? आला हज़रत? जो बरेलवी अपने मुजद्दिद की मुखालिफत करे, उसके ख़िलाफ़ अक़ीदा बनाए, वो अपने दुकान और मकान के सामने ये अशार लिख सकते हैं? देखिए, आला हज़रत ने इनको कहा कि इनके गुमराह होने में कोई शक नहीं है। जी जी, कहा है, क्योंकि उनके नज़दीक गुमराहियत जाहिर हो चुकी थी। हाँ, लेकिन मुसलमान मानते हैं। लेकिन काफिर होने के बारे में उन्होंने क्या कहा कि इन्हें काफिर नहीं कह सकते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हज़रत, आपने नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आला हज़रत ने ये लिखा है। हाँ तो अच्छा, आप नहीं कहेंगे? उसकी वजह ये है कि आला हज़रत के पास उनके पास जो एक रिवायत आई है, जो बातें हमारे उलमा ने पेश किया है, किसके मुतालिक? वजह बताई अम्बेठवी और गंगोही, खुलकर उनके कुफरियात नहीं आए। अम्बेठवी गंगोही के मुतालिक अक्सर उलमा के पास जो आए हैं उन्होंने कुफ्र साबित किया उनका। अच्छा, तो मतलब आपके कोई दलील नहीं आएगा तो मैं कैसे पेश कर सकता हूँ? हज़रत मुकम्मल दलील है हज़रत। तो आला हज़रत का अक़ीदा अलग होगा और उसके मानने वाले जैसा कि आप हैं उनका अक़ीदा अलग होगा। जो आपके आला हज़रत करेंगे वो उसके खिलाफ करेंगे आप। फिर उस्तामुल हरमैन आला हज़रत ने लिख करके साबित कर दिया कि सारे देवबंदी काफिर है। अच्छा, ये कह दिया है ना? ठीक है। तो हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, हुसामुल हरमैन पहले है कि फतवा रज़विया, ये किताब, ये तमीद ईमान पहले है? ये तमीद ईमान पहले है, फिर बाद में उन्होंने साबित किया जाके। तारीख जरा बताएं आप, तारीख जरा बताएं, तमीद ईमान बात की है। ये देखें, ये अस्सवारिमुल हिंदी है, हसमत अली ख़ान साहब रज़वी हैं, वो लिखते हैं कि जो अहमद रज़ा का हम अक़ीदा ना हो। मैं तो इसलिए कहा हूँ, मैं आपको मेरे बड़े उलमा से हाँ बात करा दूंगा। आपका नाम क्या है? तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद फरीद रज़ा है। मोहम्मद फरीद रज़ा, अच्छा। ये देखें हज़रत ये हवाला एक भेजा हूँ, देखें आपने कहा हुसामुल हरमैन के मुतालिक। ये हुसामुल हरमैन में आपके एतराज़ जो है वो बिल्कुल सही है जी, गलत नहीं है, आप समझना चाहते हैं, ठीक है जी जी जी। तो इसलिए आपने कहा कि आलत ने ऐसा कहा, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जी जी। आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। मैं आपको हमारे उलमा से, जो हमारे असातिज़े किराम है, जी जी जी, उनसे बात करा दूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, माशाअल्लाह। तो आपको जवाब चाहिए? तो हज़रत अब पढ़ रहे हैं कि फारिग हो गए अब? मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पढ़े। जवाब चाहिए, जवाब कोई भी दे दे। हाँ, कोई बिल्कुल सही बात है, कोई भी जवाब दे दे। हाँ बिल्कुल सही, अपना ईमान बचाना है बस। बिल्कुल, ईमान को तो हिफाजत बहुत ज़रूरत है, ईमान की हिफाजत। हाँ बस, कहीं से भी जवाब मिले, हाँ जी जी, दुरुस्त कुरान और हदीस के मुताबिक मिल जाए तो हमारे लिए काफी। बिल्कुल सही बात है हज़रत। खाली इतना ही पूछना है कि जब इतना भी आप जो मुझे बोले वो सही नहीं है कि मैं आपको नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, बुरा भला मैं सुनता हूँ, तो मेरी बात भी आप सुनने को नहीं। तो मैं तो कहता हूँ हज़रत फरीद रज़ा साहब, तो आप बीच में थोड़ा गड़बड़ा गए, ठीक है, उस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही नहीं, मतलब अगर किसी के पास कोई तहक़ीक़ ना हो तो किसी से कोई बहस में उलझना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी।
किसी को काफिर काफिर जब तक तहकीक। हाँ उलमा किराम जो बयान कर देते हैं, हाँ, वो जरूरी नहीं कि जाहिल लोग भी समझ जाए सब। नहीं बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं सही है है, ना? जरूरी बिल्कुल तो सही उलमा बात। की बातें मानना, हाँ मान के चलना चाहिए ना? नहीं जी मौलाना फरीद साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तक मुकम्मल तहकीक ना हो जाए तब तक किसी को छेड़ना नहीं बड़े चाहिए। उलमा ने तहकीक से साबित किया है, ये बात तो पूरा मुसल्लम है। लेकिन इसलिए मैं हजरत आपको बड़े उलमा से मिला दूं। हजरत एक बात कहूँ मैं आपको, जी कादियानी भी यही कहते हैं मिर्ज़ा के मुतालिक कि हमारा मिर्ज़ा जो है मलऊन, जो है मलऊन कज़्ज़ाब दज्जाल है, उसके मुतालिक कहते हैं कि हमारे मिर्ज़ा साहब भी तहकीक से किया है, कुरान और हदीस की आयत से पेश किया है कि वो नबी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो क्या वो ये कह देने से मान लेंगे आप कि तहकीक सही है उसकी? नहीं नहीं, आप फिर तहकीक किसकी सही है नहीं है वो पता चल, फिर उसकी भी साबित करेंगे ना। हाँ बात आपको ये है जो दलील देंगे ना वो जी। साबित भी करेंगे। अब इसीलिए मैंने हज़रत इसीलिए मैंने आपको एक हवाला दिया है हुसामुल हरम के मुतालिक, जो मसलक के आला हज़रत को मानने वाले बहुत बड़े तबका है उलमा का, उन्होंने देखिए खुद इनकार किया है हुसामुल हरम इनका। ठीक है, वो इनकार किए ना, लेकिन हाँ हम लोग जो साबित करेंगे ना हमारे उलमा, जी मैं इतना तुमको दावा से कह सकता हूँ ये जी कि वो आप लोग के ही किताब से ही आप लोग के कुफरिया गुस्ताखी उलमा की गुस्ताखी साबित करेंगे। बिल्कुल साबित, कोई बात नहीं है, जवाब सामने वाला जवाब दे ना मान सके। जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मौलाना, कलीम साहब को तो जानते होंगे अच्छे से। हाँ हज़रत उनसे ही बात हुई है, लेकिन वो बेचारे फ़ोन काट के भागे, गंदी गालियाँ दी माँ बहन की उसने। नहीं वो सख्त जबान भी हो जाते हैं, ठीक लेकिन है? हज़रत सख्त जबान ठीक है बात कोई सुनता नहीं है, मौलाना फरीद साहब, नहीं नहीं की बात समझ नहीं चाहता, नहीं लोग गाली देते हैं सबको। नहीं हज़रत उन्होंने पर्सनल पे मैसेज किया कि भाई बात करोगे आमने सामने या फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप में, तो मैंने कहा फ़ोन कॉल पे बात करूँगा। अब फ़ोन कॉल पे बात करा, फ़ोन लगाया तो उठाया नहीं, दूसरे ने लगाया नया नंबर, जैसे आवाज़ सुनी उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी। तो यह तरीक़ा सही है? नहीं वो जब बदतमीजी कोई करता तब देते हैं उधार। बदतमीजी अगर नहीं उससे पहले माँ बहन गालियाँ दे तो आपको जैसा नंबर जो दिए है ना, उन्होंने बदतमीजी की है बहुत। मतलब आपको किसने? नहीं पहली मरतबा लगाया उन्होंने। मैं समझ गया। नहीं उन्होंने आपको जो मैं नंबर दिया था ना आपको इंस्टाग्राम में शायद। हाँ शायद, हाँ इंस्टाग्राम में, हाँ आपको नहीं दिया हूँ पता चला। हाँ मतलब आप ही बहस कर रहे थे ना, नंबर आपका आप नहीं लिए। आप बहस कर रहे थे ना नंबर तो आप नहीं लिए। मौलाना फरीद साहब, आपके बोलने का अंदाज जो है वो अलग है, हाँ उसके बोलने का अंदाज अलग है। हाँ तो होगा शायद, दूसरे किसी ने दिया है। हाँ दूसरे ने दिया, अभी मैं दूसरे ने दिया ना। तो हज़रत, हाँ जी हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उन्होंने भी बदतमीजी की है बहुत ज्यादा। ठीक है मैं उनको बार बार समझाता रहा, बोलता रहा हज़रत, जिस तरह उन्होंने बदतमीजी की है तो गाली सुनने के लायक है। नहीं तरह जो उनसे सुबी कलीम से भी बदतमीजी करता है हाँ वो गाली देता है। तो हज़रत तो समझाएगा कोई। मौलाना फरीद साहब, बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी दे नहीं दे सकते, अब तमीज़ से देंगे, सामने वाला मुतासिर होगा। ये हमारे नबी का अखलाक नहीं है। हक उलमा को फिर कोई तौहीन करेगा, हुजूर की तौहीन सुन के खामोश रहेगा तो क्या करेगा? हज़रत कोई करे तो दलील मांगे ना आप उससे। मिसाल का मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, मैं आपको चोर बोल रहा हूँ, तो आप मुझे दलील मांगे ना। तो आप नहीं, मेरी बात सुनिए हज़रत, मेरी बात सुनो ना। अब मैं आपको चोर कर रहा हूँ और आप मुझसे दलील के मुताबिक कि आप मुझे कहेंगे तुम ये फलां हो, तो क्या आप क्या बरी हो गए? तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दलील मांगे मुझसे। आला हज़रत के बारे में उन्होंने मैसेज में किया, बहुत कुछ गलत सलत बोला, तो मैं उनको दलील बोला, एक भी दलील का जवाब नहीं दी। अच्छा तो पहले आपने छेड़ा कि उसने छेड़ा? ऑडियो भेजा, ठीक है, हाँ मैं उनको समझाने के लिए और वीडियो भेजा एक, हाँ जिससे उलमाए देवबंद भी आला हज़रत की ताज़ीम और तकरीम करते हैं और उनके सामने नहीं गलत बोल रहे हैं। नहीं मैं भेज सकता हूँ आपको। नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आई है, पता है मुझे, जिन उलमाए देवबंद ने फाजिल बिरलवी साहब की तारीफ़ की है, उन्होंने कहा है कि मैं उनकी किताब का मुताला, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने तारीफ़ की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं भैया, बात काट रहे हैं आप। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब की तारीफ़ की है, किताब की तारीफ़ की है, लेकिन ये कहा कि मैंने उनकी किताब का मुताला नहीं किया। आगे सुने ना बयान। इस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी दूसरी तकरीर सुने, तकरीर में उन्होंने गलत किया है, उनका कुफरिया शिरकी अक़ीदा कहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये सब कहा है। तो एक पहलू को न देखें आप, इस मिसाल के तौर पर तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि आला हज़रत गुस्ताखी रसूल नहीं है, ठीक है, ये कहा ना? कौन? तारिक मसूद साहब
मैं ये नहीं सुना हूँ, मैं सुना नहीं, ये नहीं सुना सुन उनकी। लीजिए अच्छे से। अच्छा बताएं, चलो ठीक है हजरत, चलो अगर वो तारीफ़ कर भी दें तो यहाँ देखें तमीद ईमान के अंदर तीनों को मुसलमान कह रहे हैं, तो काफिर किस तरह कहेंगे आप? वो तो मैं तो कहा ना आपको कि हमारे बड़े उलमा जवाब देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो तो कह दिया आपको। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बहस में किसी से मत पड़ें, मुकम्मल तहकीक कर लें। इस तरह अभी आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह कोई आपके बड़ा कोई आ जाएगा तो आप उसको लाजवाब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है मुकम्मल तहकीक और पकड़ मजबूत हो तब बात करें, ठीक है। वरना मसलक की रुसवाई होती है। ठीक है, लोग बदनाम करेंगे, भाई एक ऐसे फरीद रज़ा साहब हैं जो देवबंदी के सामने लाजवाब हो गए और जवाब दे नहीं पाए। इसलिए बात नहीं करना चाहिए जिसको मालूमात ना हो, खमा अपनी डींगे हाँकना और शोहरत कमाना अच्छी बात नहीं ना। नहीं नहीं, फिर तारीफ मसूद के बारे में आप क्या कहेंगे? वो भेजा ना मुझे, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो आप क्योंकि सुने हो ना, उनकी मैंने दूसरी ऑडियो सुनी है गुफ्तगू, उन्होंने कहा है कि बिदाती था वो। नहीं, तारिक मसूद साहब तो वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। वो बहुत पहले की होगी शायद। रसूल नहीं है। हाँ पहले की होगी शायद। देखो असल में एक बात, मौलाना फरीद साहब, किसी को गुस्ताख कहने के लिए उनकी किताब का मुताला करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है मुफ्ती तारिक मसूद साहब नहीं किया है। हाँ नहीं किया होगा शायद, तभी कह रहे हैं ना। उन्होंने गलत कहा। हाँ नहीं, गलत नहीं, तहकीक उनकी नहीं है ना। तो फिर बिना तहकीक से कैसे कह दी? हाँ अब सुने, अब जवाब दो हजरत। जी। जब किसी को कोई भाई ज़ाहिरी एतबार से मुसलमान लग रहा है तो उसको तब तक काफिर न कहेंगे और मुसलमान समझते रहेंगे जब तक उनका कुफरी अकीदा सामने ना आ जाए। तो बस इसी तरह आला हज़रत ने भी किया। मिसाल हाँ, तो क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने गुमराह तक कहा, कुफर तक नहीं कहा। किया किनको? जो आपने जिन जिन तीनों का नाम गिनाया है, ठीक है। हाँ यहाँ तो हजरत सुने, यहाँ नीचे अकीदा लिखा है, आप कैसे कह रहे हैं तहकीक नहीं है? लिखा है मुद्दयान नए सिरे से दावा करने वाले अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये अकीदा भी लिखा है। ये आप कैसे कह रहे हैं तहकीक नहीं है? तहकीक किया है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, उसके बावजूद मुसलमान माना है। तो आपका ये कहना तहकीक नहीं किया हजरत ने। नहीं है ना, और भी बहुत सारी लफ्ज हैं जिनसे उन्होंने कुफरिया गुस्ताखे रसूल होना साबित है। तो फिर ये कहाँ जाएगा? फिर ये कहाँ जाएगा? फिर बड़े और उलमा ने उन लफ्जों से भी पकड़ा है कि वो गुस्ताखी रसूल है। तो आपके उलमा की मानी जाएगी, आपके आलात मानी जाएगी आपके मसलक में? देखो, तो ये जरूरी नहीं कि हमारा मसलक, ये कैसे कह रहे हो आप? हम लोग सब जो दावा कर रहे हैं कि मसलक अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत जी, इसी से तमीज करने के लिए मसलक आला नाम रखा गया है। अपना नया मसलक कुछ नहीं है। मैं कहाँ बोलो, मैं इसमें मैंने कलाम ही नहीं किया अभी तो आपसे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक किताब है मुनाज़र जंग, अशरफ शाहली साहब की किताब, उसमें लिखते सारी बातें। आप बात काट क्यों रहे हैं मौलाना फरीद साहब? आपको हमारे बड़े उलमा से रास्ता। मौलाना फरीद साहब, आप बहुत सारी बातें करें, लेकिन जब किताब का नाम ले रहा हूँ आप बात क्यों काट रहे हैं आप? नहीं, मैं हटने की बात नहीं, मैं तो आपको पहले वादे कर दिया मैं तो सुन तो लेना। और इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिन्होंने बोलते हैं, जो बोलते हैं हम लोग सुनते हैं जिनसे। मेरी बात सुनो ना, मैं उनसे बात करा दूंगा, आप डर रहे हैं हजरत? नहीं, मैं तो तैयार हूँ ना हजरत, मैं बोला हूँ। यहीं पर बात खत्म कर दी जाए। नहीं, आप बात बढ़ा रहे हैं कि वहाँ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, आपके आला हज़रत को बोल रहे हैं वो बात बढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि उतना बड़ा दावा किया हूँ मैं। नहीं, उलमा के जरिए से मैं जिन्होंने हमको बताया है हजरत, साबित भी कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डर रहे हैं उनके पास जाने के लिए। अरे नहीं, आप बात करा देना, आप देख लेना हजरत कि कौन डर रहा है, देखना सुने। तो ठीक है, हजरत वो पता चल जाएगा ना। मेरी बात तो सुने ना हजरत, मेरी बात तो सुने ना। आप कह रहे हैं कि आपके नहीं, बताइए जी, सीधी बात किए आप हक समझना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी आलिम से भी समझना चाहते हैं? किसी से भी समझा दें आप। तो ठीक है, किसी से समझा दूंगा बस। जी, हक समझे हुए हैं हजरत, ऐसा नहीं कि वो आज समझाएंगे। अगर आप कोई हवाला देंगे ना, उन्होंने आपका दावा जो है वो दलील देंगे, बस बात खत्म। हाँ कोई बात नहीं ना। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं आला हजरत ने लिखा है लेकिन हमारे उलमा ने ये कहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि किताब में लिखा हुआ है कि जिसे आप बिरलवी रज़ा खानियत कहते हैं वो आला हजरत की वजह से कायम है। तो अगर आप कहेंगे कि आला हजरत की वजह से कायम नहीं है, नहीं, तो बेरलवी मसला किसने कायम किया? मसलक नया मसलक नहीं है ना, बोल रहा हूँ तुमको। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखें हवाला देखें, ये हवाला देखें, मैंने भेज दिया, आप समझ नहीं रहे। पहचान कि यही अहले सुन्नत वल जमात है। इस दौर में देवबंदी भी अपने को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, शिया भी, राफजी भी, कादियानी सब कहते हैं। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात। इन्हीं बदबख्तों से तमीज करने के लिए मसला के आयत का लफ्ज़ टाइटल में रखा जाता है, वरना वही मसला पुराना है जो साहबा का है। अच्छा, तो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोलना बोले आप, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप जवाब नहीं लेंगे। आप बोल तो रहे लेकिन मैं जवाब देने जाऊँगा तो आप बात काट दे रहे हैं।
नहीं, मैं तो आपको एक बात बोल दिया ना कि मैं हमारे बड़े उलमा से बात करूंगा, आपको जो एतराज करना करेंगे। फिर आप इसी आप बदबख्त बोल रहे हैं, आप बदबख्त बोल रहे हैं, लेकिन मैं जवाब देने जाऊंगा बात सुनेंगे नहीं, बड़े की तरफ जाएगा। फिर ऐसा जुमला इस्तेमाल ना करें ना आप, लेने भी चाहता नहीं ना, हैं? क्योंकि मैं हमारे उलमा से बात कराऊंगा, बड़े उलमा जो हैं, हाँ तो फिर आप उनसे बात करेंगे। हाँ। अब उनके आपके दरमियान जो फैसला होगा फिर उसको। हाँ ठीक है, एक किताब देख लें आप अगर अपने आला हजरत के ख़िलाफ़ कोई भी कौल और अकीदा पेश करेंगे तो ये बिल्कुल तलवार लटकी हुई है आपके घर की किताब से कि कुफ्र घाट तक उतर जाएगा। इम्तियाज़ अहले सुन्नत मुसन्निफ कह रहा है, वो पता चलेगा उस घड़ी। जी कब बात कराएंगे हजरत मौलाना फरीद रज़ा साहब? ठीक है, मैं सूफी कलीम साहब से रब्ता करने के बाद आपको बताता हूँ। बात करा दिया मेरी उनसे आप, लेकिन इतना बोलना हजरत, इतना बोलना कि शराइत तय करके बात करेंगे, बकवास नहीं। 2 मिनट 3 मिनट वो करेंगे तो आपके गांव में जाके मुनाजरा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आ जाए। ठीक है, कब बताएंगे आप मुझे? ठीक है, मैं बात बताऊंगा आपको। हाँ तो तब तक आप किसी की छेड़खानी ना करें किसी के ऊपर, नहीं? ठीक है, हाँ इतना याद रखें। ठीक है, हमारे उलमा से बात कर लें, फिर उसका वो बता देंगे आपको। हाँ तो फिर आपको तहकीक नहीं है तो किसी को परेशान भी ना करें, चाहे इंस्टाग्राम में हो, व्हाट्सएप में हो। तो उलमा की बात सुनेंगे ना, हैं? हाँ उलमा आप बात सुने, आप चले अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहें। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। यही बात आप पहले अपने गिरोह को समझाइए ना, जिन्होंने ऐसा बदतमीजी की, आपको नंबर दिया, वो क्यों नहीं बात किया? आपको क्यों दिया तब नंबर? तो बात किए आप, वो बदतमीजी करेगा कोई? नहीं की, पहला सवाल का जवाब है वो क्यों नहीं किया, आपको क्यों दी? उनका नंबर क्या बताएं? नंबर क्या बताएं? आप छेड़खानी किए थे क्या? जिस तरह आप नहीं किया, भाग रहे हैं ना, बड़ों की तरफ जा रहे हैं ना। मैं बात उनसे करता हूँ, उन्होंने छेड़खानी की है। हाँ, क्या छेड़खानी की उन्होंने? आप नहीं किए छेड़खानी? क्या छेड़खानी की उन्होंने किए तो आपको तो पता नहीं, आप कैसे बात करेंगे? तो आप बता देना मुझे, मैं आप उनसे पूछ लीजिए क्या बात है। अरे मौलाना फरीद साहब, आपको भी पता नहीं है कुछ? मुझको क्या पता है, मैं उनको कैसे नहीं, अपने आला हजरत के अकीदे के मुतालिक आपको भी पता नहीं है आपके अल्लाह ने क्या लिखा है, फिर आपको क्या पता है? नहीं पता है, जिन्होंने छेड़खानी की उनसे बात करनी थी। तो आप तो वहां से ही भागे ना, आप तो नहीं, वहां से कहाँ भागे हम? तो जवाब दे, इसका नंबर दिए बाकायदा कि वो बात करे, उन्होंने बात नहीं किया। बात करवाए ना किसी से ना, नंबर दिए, बात करवाए ना, लेकिन अभी अब पता चल गया आपकी। नहीं, मेरा जो पकड़ना है एक लफ्ज है कि आपने कहा आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है। हाँ, तो जिन्होंने छेड़खानी की उनको पता नहीं, तभी तो आपसे बात कर। उन्होंने किया कि आपने किया? शुरुआत किसने की? शुरुआत मैंने किया। हाँ, फिर आपने छेड़खानी किया ना? मुझको आप समझा रहे हैं कि छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि मुझे पता नहीं है कहने का मतलब आपका। क्यों किया छेड़खानी आपने? शुरुआत आप करते हैं ना। छेड़खानी की है ना, लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, की है कि नहीं बताइए। मेरी बात सुने, मेरी बात, मैं एक बोल रहा हूँ, मेरी बात जरा सुने, जरा इत्मीनान सुने आप। सबसे पहले आपने छेड़खानी की उनको, है ना? तो पता ही चला आप में तहकीक ज़्यादा है, ये बताने के लिए छेड़खानी किया आपने, हैं? अभी पता चल गया कि आपके अंदर कुछ है नहीं, ढोल के पोल हैं आप। वो क्या है नहीं है वो तो पता चलेगा। अब तो आप छेड़ते क्यों हैं? मैं वो जनाब, आप शुरुआत क्यों करते हैं आप? तो मैं इसलिए कि मैं कचड़े के मुंह से डब्बा नहीं, जो कहते हैं ना, सड़े हुए बैगन से बात नहीं करना चाहता हूँ। अरे मौलाना फरीद साहब, मौलाना फरीद साहब, मैं आपके बारे में क्या बोल रहा हूँ? आपके मुजद्दिद के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जब मुंह खोला है उसने ना, हुसैन में पूरा गटर खोल दिया है बरेली का उसने। हाँ, कुछ उसका जवाब तो मिल गया आप लोगों को? क्या मिला? लिख के भेजे, पढ़े नहीं अब तक। किसने जवाब दिया है? ठीक है, भेज दिया जाएगा आपको भी। अरे बात कर दो ना, जो लिख अभी बोल दो ना, मैं जवाब दूं आपको। रशीद अहमद गंगोई वगैरह सारी किताबों से उन्होंने साबित के जलजला वगैरह नहीं पढ़े हैं, अल्लाह माशूक आदमी। अरे जवाब देखो, लिख देना बड़ी बात नहीं है, जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। बोल देना बड़ी बात नहीं है, जवाब देना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जो अभी आपके बड़े बड़े मौलाना फरीद साहब, मैं बात को, सारी बातों को खत्म कर दिया कि आप हमारे सूफी कलीम साहब से बात कर ले, खत्म बात। अब वो बात करेगा नहीं, मर सकता है लेकिन खुदकशी कर लेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा। फोन कॉल में बात नहीं करेगा, फोन कॉल में बात करा दे उससे। आपका नाम क्या? मैं नाम भी बता दूंगा ताकि अच्छा। अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। लेकिन आज जवाब देना मुझे। अब महीना और साल मत लगाना, आज जवाब देना मुझे। कब बात करेगा मुझसे फोन कॉल पे? अभी एक दिन तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत काम में मशगूल रहते हैं, बहुत सारी तहरीकात चलाते हैं। मतलब दिन के अंदर मैं आपको राब्ता करके बताऊंगा, उनसे पता करा दूंगा। बस आखिरी कहूँगा कि आप लोग शुरुआत आप लोग करते हैं, आप लोग भागते हैं, छेड़खानी न करें, जहाँ रहे रहे। हाँ, बात हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब बात। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
इतना जवाब दिया नहीं है आपके पैसे में, हवाला मैंने दिया है। हेलो मौलाना फ़रीद रज़ा साहब, जब आपके पास दलाइल नहीं है, आप बोल रहे हैं क्यों, अभी साथी को फ़ोन किया आपने और आप कह रहे हैं तुम्हारा काबिर जहन्नमी है, ठीक है, क्यों तो कहा? वो ज्यादा बहस कर रहे थे। नहीं, आप फतवा क्यों लगाते हैं? आपने खुद कहा मुझे उतनी मालूमात नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर फतवा क्यों लगाते हैं आप? आप कहे दो, आप भी तो लाइन में थे, ठीक है, हाँ, ठीक है, क्या? आप भी तो लाइन में थे कॉन्टैक्ट में। नहीं था मैं, झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने किसी और को लिया होगा, ठीक है। तो वो पता नहीं है, लेकिन आप जहन्नमी कैसे कह रहे हैं आप, जब आपके पास कोई दलाइल नहीं है? ठीक है, मैं वो सवाल कर रहा मैं हूँ। सुबह कलीम के पास मैसेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, मैं तो तो आपसे बात मौलाना करूंगा, फरीद साहब, क्या है, आप नहीं है, मुसलमान हैं ना? मिल जाएगा। आप मुसलमान हैं ना? तो आप आप मुसलमान बात हैं ना? करते हैं। मौलाना फरीद साहब, आप मुसलमान हैं ना? हेलो हेलो, आप मुसलमान हैं? जब हमारे अकाबिर को आपके आला हज़रत ने मुसलमान कहा, उसके बावजूद अगर आपके नज़दीक मुसलमान जहन्नमी है, तो आप कौन हैं? काफिर हैं। अगर आप कहेंगे हम मुसलमान हैं, तो आप भी जहन्नमी हो सकते हैं ना? फिर जब खुद जहन्नमी हैं आप, दूसरे को जहन्नमी कैसे कह रहे हैं? ये भागा, फ़ोन काट के देखो, ये फ़ोन काट के भागा। यही है इनकी औकात खबीसों की, खाली फतवा लगाते हैं, इनके अंदर है ही नहीं कुछ।